हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेरी कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च अपनी प्रोसेस यूज करता हूँ किसी भी आर्टिकल को, किसी भी एसईओ वर्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट। सो अगर मेरे को कीवर्ड रिसर्च करनी है, मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस वहां पे डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पूरी मार्केटिंग का, नॉट जस्ट एसईओ, पूरी मार्केटिंग, वो है यूजर सर्च इंटेंट। यूजर चाहता क्या है, यूजर अभी उस टाइम पे है कहाँ पे, किस लेवल पे, राइट। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना भी करना करो। आ, तो सो दैट इट कैन रीच मोर पीपल, राइट। ये मोर, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो डेफिनेटली प्लीज शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूजर सर्च इंटेंट क्या है किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वर्क जो आप मार्केटिंग का कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, कुछ भी, राइट। तो वही आज हम शेयर करने वाले हैं। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड यू कैन हैव अ लुक कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो दिस इज यूजर सर्च इंटेंट। इसको हम बढ़ा देते हैं, अगर इसको ऊपर भेज देते हैं। सो व्हाट इज यूजर सर्च इंटेंट? ठीक है। वेयर इज योर कस्टमर, राइट योर कंटेंट फॉर देम अकॉर्डिंगली। अगर हम एसईओ के टर्म्स में बात करें तो आपका जो यूजर सर्च इंटेंट है वो क्या सर्च कर रहा है, अभी वो कहाँ पे, किस लेवल पे है, और आपको उसके हिसाब से कौन सा कंटेंट लिखना होगा उसके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने कैटेगराइज कर रखा है सारे के सारे सर्चेस को। सिलेक्ट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई वेस्ट के अंदर बंदा है, अभी नया नया लॉन्च हुआ है योगा डे। किसी को नहीं पता वेस्ट के अंदर, यूएस के अंदर कुछ लोगों को पता जो फिटनेस के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दिस नो बडी नोज व्हाट इज योगा। अभी कोई उसको योगा क्लासेस आपकी ज्वाइन नहीं करनी इस टाइम पे, वो सिर्फ जानना चाहता है कि योगा क्या है, राइट। तो उसने सर्च किया गूगल पे व्हाट इज योगा। सो ये हो गया इंफॉर्मेशनल, बिकॉज दिस पर्सन डजंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस। तो आपको एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना होगा, उसके लिए उसको रैंक करवाना होगा, ताकि जो पहला इंटरेक्शन हो किसी भी यूजर का वो आपकी वेबसाइट से हो, आपके बिजनेस से हो। अगर लेट से कोई सर्च करता है व्हाट इज एसईओ, नील पटेल का नाम अगर आ रहा है, तो बेसिकली हमारे दिमाग में बैठ गया कि नील पटेल इज टू एसईओ, राइट। अब कंपेयर नहीं कर रहे कि अजय इज टू एसईओ, राइट। इनविंसिबल लाइन इज टू एसईओ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इन फ्यूचर ऑफ करो, बट हाँ, यू गेट द आइडिया, राइट। तो जो वहां पे रैंक कर रहा है, जब मेरी इंफॉर्मेशनल क्यूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ आई एम सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, तब लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज योगा, व्हाट इज व्हाटएवर, राइट। जो मेरे को कंटेंट आया, मेरा पहला इंटरेक्शन हो चुका है इस बिजनेस से। अगर ये आपका बिजनेस होता है तो ये आपको हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है जिस पर्टिकुलर बिजनेस, जिस आर्टिकल ने मुझे बताया है किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में या पर्टिकुलर टर्म के बारे में जो मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं उससे बाय करूंगा इन फ्यूचर, राइट। अगर मुझे पता है कि नील पटेल एसईओ का काम कर रहा है, ये कर रहा है, सो लेट्स से नेक्स्ट थिंग इज at this point of time I'm running a marketing agency. After 5 years, if I'm building a product company, right, at this point of time, if I need to hire an agency, what would I do if I had no agency, right? अगर मेरे पास एजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने अपनी पहली कंपनी बिल्ड शुरू करना किया, वो सर्विस कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी, कुछ भी है, वो एक एजेंसी नहीं है मार्केटिंग की, राइट। बट जब मैंने अपनी कंपनी में काम करना शुरू किया, मैंने एसईओ पूरा नील पटेल से सीखा। अब जब 5 साल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको आउटसोर्स करूँ, मैं किसको देखूंगा? मेरे दिमाग में एक ही बंदा है, राइट, दिस पर्सन आई वांट टू डू दिस। लेट्स से वही काम अगर आप कुछ सर्च करते हो, मेरी कंपनी आ जाती है इनविंसिबल एंड सर्विसेज, वहां पे आपने कोई ब्लॉग पढ़ा, आपको अच्छा लगा, यू नो कि मैं बार बार अगर सर्च करता हूँ ये कंपनी वहां पे आ रही है, तो दिस पर्टिकुलर कंपनी इज रिलेटेड टू दिस। एट दिस पॉइंट अभी आप खरीद नहीं रहे हो, अभी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, लेकिन जब आप परचेजिंग के टाइम पे आओगे, आपके दिमाग में एक ब्रांड बैठ चुका है। सो दिस इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशनल कंटेंट। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं करते हैं, जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आप
यूजर को शुरू से लेके एंड तक पूरा सर्व कर रहे हो, और ये आई थिंक बेस्ट कस्टमर सर्विस है। तो ये हो गया राइट, इंफॉर्मेशनल, जब हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। दूसरा हो गया नेविगेशनल। नेविगेशनल दो तरह के होते हैं। एक तो अगर मेरे को कहीं जाना है, लेट्स से बेंगलोर टू मुंबई, अगर मैं सर्च करूंगा मेरे को एक पूरा का पूरा रूट आ जाएगा राइट। मैं नेविगेट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, गूगल मेरे को डायरेक्शन देगा, गूगल मेरे को कुछ भी देगा राइट, या मेरे को सर्च रिजल्ट देगा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के। तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं किसी, आप लेट्स से आप जानते हो कि इनविंसिबल आई एज अ ब्रांड, आप सर्च करते हो इनविंसिबल आई डायरेक्टली बिकॉज यू वांट सम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बिकॉज यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, बिकॉज यू वांट एसईओ सर्विस और एनीथिंग राइट। आपने सर्च किया, आप मेरी वेबसाइट पे आए, आपने इंक्वायर किया, आपने बाय किया डायरेक्ट। आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपने डायरेक्ट बाय किया, आप अमेजोन पे गए, आपने डायरेक्ट बाय किया। तो ब्रांड वैल्यू पहले से ही बन चुकी है वहां पे। यहाँ पे यूजर को कोई कीवर्ड सर्च नहीं करना पड़ रहा, उसको पता है उसको कहाँ जाना है राइट। वो सिर्फ डायरेक्शन देख रहा है कि भाई मेरे को डायरेक्शन बता दो, सब काम हो जाएगा। फ्लिपकार्ट को बोल रहा है डायरेक्शन बता दो कहाँ पे लैपटॉप पड़ा है, मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप लैपटॉप कहाँ पड़ा है मुझे बता दो, मैं कर लूंगा फिर उसके बाद सब कुछ राइट। तो ये हो गया नेविगेशनल। आप एक डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो एक ब्रांड नेम भी हो सकता है जो आप सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप करना चाहते हैं, या कोई आप अगर कोई रूट सर्च कर रहे हैं वो भी हो सकता है नेविगेशन सर्च में। तीसरा जो मेरे को लगता है कि हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपके बिजनेस के अंदर रेवेन्यू नहीं है, दैट इज ट्रांजेक्शनल सर्चेस। ट्रांजेक्शनल सर्च क्या होता है कि लेट्स से इंफॉर्मेशनल जो फेज है पूरा हो गया, मेरे को पता चलिए योगा क्या है राइट। मैं योगा के लिए अगर सर्च कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि व्हाट इज योगा, अमेजिंग बेनिफिट्स, ये हो जाएगा, हेल्थ को वो हो जाएगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी। लेट्स से अगर कंपेयर करते हैं हम एक्सरसाइज से योगा को, तो एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। योगा के अंदर वो सारी चीजें नहीं रहेगी, आप योगा के साथ अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। सो ये सब चीजें जैसी मुझे पता चली, आई नो कि अब मेरे को इसके अंदर एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन मेरे पास सारी आ गई है, नाउ एग्जीक्यूशन का टाइम। तो ट्रांजैक्शन, अब कोई खरीदना चाहता है उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, लेट्स से वो सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च नहीं करेगा। दिस इज नॉट 2015 की जहां पे भी उसको पता ही नहीं है, उसको सर्च कर रहा है। और दिस इज नॉट अ किड और नॉट अ न्यू कंपनी। लेट्स से किसी ने नई कंपनी स्टार्ट की, तो अगर नई कंपनी स्टार्ट करेगी तो डेफिनेटली सर्च करेगा कि हाउ टू प्रमोट माई बिजनेस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ। बट अगर उसे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी एजेंसी उसकी कंपनी को ग्रो करा सकती है, वो सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली राइट, ये सारी की सारी सिटीज। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगा, क्योंकि अगर ये आपके पास आपके ट्रैफिक आता है और वो आपको इंक्वायरी दे रहा है, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, एक सेल में राइट। तो ये एंड टू एंड आपको पता चल जाए, सो यहाँ से आपको डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेशन होता है। बट अगर आपका पूरा प्रोसेस है फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है और बहुत सारा चांसेस है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन की सर्च वॉल्यूम होगा ना बहुत ज्यादा होगा। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अगर सर्च वॉल्यूम है लेट्स से 1 लाख, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का होगा मे बी 15,000 इन योर सिटी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस इसी वजह से आता है। तो अगर यहाँ पे सारा का सारा ऑडियंस आप लेके आ गए, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे लेके आना आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर गोल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन एसईओ एंड गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो क्या होता है, जैसे कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे लिए किसी ने एसईओ का काम तो किया, लेकिन क्या हुआ कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला कि सर आपको रिजल्ट क्या चाहिए, क्योंकि मैंने उनका अगर ट्रैफिक देखा, व्हाट इज द ट्रैफिक, तो एक सैस कंपनी मेरे पास आई, बोला कि हमारे पास मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है, लाइक उनके पास अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का ट्रैफिक आ रहा था उनकी वेबसाइट पे, लेकिन उनके एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स थे कि कन्वर्जन हो वो नहीं हुए थे उनकी वेबसाइट पे। जब मैंने उनकी वेबसाइट को ऑडिट किया, सब कुछ देखा, तब मेरे को पता चला कि जिस कंपनी से उन्होंने काम कराया, उन्होंने टारगेट सेट किया कि हमको 10 लाख का ट्रैफिक चाहिए 2 साल के ड्यूरेशन में, 3 साल के, और 10 वाज यूएस कंपनी राइट। उन्होंने बहुत सारा अंधाधुंध पैसा खर्च किया, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक की बात की, उन्होंने ये बात नहीं की कि उस ट्रैफिक से उनको क्या मिलना चाहिए राइट। तो उस कंपनी ने किस पे काम किया होगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, बिकॉज दे वांटेड ट्रैफिक ऑन देयर वेबसाइट। उनको नहीं चाहिए था
उन्होंने जो गोल डिसाइड किए, जो स्कोप ऑफ एक प्रोजेक्ट था वो डिसाइड नहीं हुआ, राइट? तो उनके पास सेल्स नहीं आ रही, ट्रैफिक आ रहा है, और ये भी आ रहा है, तो उनके पास कोई वे नहीं था कि उसको यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करें, राइट? उनके पास तो ऑप्टिंग पेजेस नहीं थी, ये सब नहीं था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर आपको प्रोजेक्ट स्कोप ही नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। तो मैंने उनको ये बताया कि ये प्रॉब्लम है सर, ये आपके इश्यूज थे, इस कंपनी ने जो भी काम किया, अभी आपकी जो भी डिस्कशन है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, राइट ना, मैं मुझे पता नहीं कि आपका क्या डिस्कशन हुआ। तो उस कंपनी ने जो भी कीवर्ड्स आपके रैंक कराए हैं, दीज वर द कीवर्ड्स, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स। द पीपल हु आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, दे मस्ट बी नोइंग योर ब्रांड, मे बी स्लोली यू मे ग्रो, बट नॉट डेफिनेटली। हमें नहीं पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप ग्रो करोगे कितने टाइम में करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, और तब आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे जो आपको कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है? तो ये आपको पता रहना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर गोल्स, अगर आपको एसईओ के रिजल्ट चाहिए। देन क्या होता है कि यू शुड नो एंड मेजर योर केपीआईज फॉर एसईओ एफर्ट। तो केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप एसईओ कर रहे हो, अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी पोजीशन, राइट? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। आपने ये डिलीवर किया, ओके, दिस पर्सन कैन डिलीवर दिस वर्क इन 1 वीक। बाकी लोग कितने में कर रहे हैं? मे बी 2 वीक्स। तो आपका एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया कि ये बंदा इसको 1 वीक में करता है, बिकॉज ये टाइम एफिशिएंटली अपना यूज करता है। मे बी ये सुट्टा ब्रेक नहीं लेता, मे बी बहुत सारी चीजें आती है, राइट? अगर आप उसमें आते हो, तो आपने ये सारा काम इसलिए कर लिया बिकॉज यू आर एन एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, you are an efficient worker for the company. ठीक है, तो जब ये हो गया, उसके बाद अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एसईओ की बात कर रहे हैं। सो इन एसईओ व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? पहला, लीड फॉर्म फिलअप्स। अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, लेट्स से अगर कोई होम पेज पे भी आ रहा है, तो मैं तो ग्रीडी इंसान हूँ, मैं उनको और कुछ नहीं देता। मैं बोलता हूँ भाई, अगर तुम मेरी वेबसाइट पे आए हो तो लीड देके जाओ, क्योंकि मेरी वेबसाइट का पर्पस ये, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज ओनली अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहां पे मैं चाहता हूं कि अगर कोई आए तो यू नो, राइट, कि मेरी कंपनी क्या करती है, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिल गया, और आप मेरे को उसके बाद लीड दो, राइट? नाउ इफ दिस पर्सन वांट्स, बिकॉज दिस इज अ होम पेज, अगर वो मेरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहता है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, अगर आप भी हैं, मेरा फ्री लिंक्डइन का कोर्स है, एडवांस एसईओ कोर्स है फ्री, राइट? ये इंग्लिश के अंदर दोनों। फिर रिकमेंडेड टूल्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। फिर कम्युनिटीज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का करो, ये करो। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी चीजें हो गई। मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है वो इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस, राइट? सो मेरा प्राइमरी फोकस भी यही है वेबसाइट का पूरा का पूरा। तो लीड फॉर्म, दिस इज द केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कितने लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पर, अगर 100 लोग आ रहे हैं, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर मैं ऐड चलाता हूँ तो मेरा गूगल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जन रेट आ रहा है 9-10%, राइट? अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग फॉर्म भर देते हैं। अगर मैं फेसबुक पे ऐड चला रहा हूँ तो मेरा कन्वर्जन रेट अराउंड 25% आता है। फेसबुक पे अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आ रहे हैं तो 25 भर के जाते हैं, राइट? तो ये कन्वर्जन रेट है, अगर आपको ये पता है तो आप उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो लीड फॉर्म्स, राइट? अगर आपने कॉल लगा रखा है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे कॉल का ऑप्शन रहता है डायरेक्टली, राइट? तो आप चाहते हो कि मुझे कॉल आए, तो आप वो ट्रैक कर सकते हो कितने लोग कॉल कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें। देन सेल्स। सो अगर मैं अपना लीड फ्लो देखता हूँ, मुझे 100 लीड्स आ रखी है, राइट? मेरा इस टाइम पे जो कन्वर्जन रेट चल रहा है विच इज अराउंड 8%, लेस देन थोड़ा 8% है, बट हाँ 100 लीड आ रही है उसके अंदर से। और ये गूगल की बात कर रहा हूँ, गूगल से अगर मेरे को 100 लीड आ रही है और वो अगर ये फॉर्म भर के आ रहे हैं, राइट, ये वाला फॉर्म, उसके बाद जो मेरा कन्वर्जन रेट है, क्योंकि कई लोग कॉल नहीं उठाते, कई लोग ये,
बट ये दीज पीपल आर इंटरेस्टेड, दे नीड द सर्विसेज, ठीक है। तो इसके अंदर 7 to 8% मेरा कन्वर्जन रेट आ जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंप्रूव हो सकता है बहुत सारी चीजें, बट हाँ, तो कितनी सेल्स आ रही हैं आपके लीड्स के अंदर से, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि लेट से आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं, वहां से आपको इंक्वायरीज तो आ रही हैं, सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, मे बी यू आर नॉट रैंकिंग फॉर द राइट कीवर्ड। लेट्स से दो प्रोडक्ट हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड यू आर रैंकिंग फॉर द कीवर्ड्स जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेट्स से मोबाइल के दो मॉडल्स हो गए, राइट, सेम टू सेम मोबाइल है, सिर्फ एक छोटा सा प्रो लगा दिया किसी ने, उसका फर्क आ गया। आपका प्रोडक्ट भी ऐसा हो सकता है कि दो प्रोडक्ट है, आपने एक में प्रो लगा रखा है, राइट। तो कोई अगर प्रो वाले को सर्च कर रहा है, आपको दूसरा रैंक कर रहा है, उसने वहां पे लीड दे दी, आप उसके बारे में बता रहे हैं, आपने प्रो के बारे में बताया नहीं, तो सेल्स आपकी कम हो जाएगी। तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। देन स्टोर पे कितना फुटफॉल हो रहा है, तो ये आपके लोकल एसईओ के लिए बहुत ज्यादा सही है। अगर मैं सर्च करता हूँ लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, लेट्स से वहां पे सर्च करते हैं हैदराबाद में कौन है, तो यहाँ पे तो पहले एड्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे जो हमारे लोकल लोकल रिजल्ट्स हैं, राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? डायरेक्शंस। इफ समबडी वांट्स टू गो टू योर प्लेस, डायरेक्शन देख सकता है वो, राइट। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो वैसे आजकल कोई आता नहीं है ऑफिस वगैरह में, बट लेट्स से अगर आपका रेस्टोरेंट है, देन वहां पे तो डायरेक्शन ही पता चलेगी ना। तो रेस्टोरेंट्स इन हैदराबाद अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ गए। अगर यहाँ पे तो ये नहीं आ रहा है डायरेक्शन का रिजल्ट, बट आप समझ गए, राइट, कि डायरेक्शन अगर यहाँ पे मैं ऑल करता हूँ तो शायद आ जाए, मगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐड है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन आ गया। तो ये गूगल की मर्जी चलती है आजकल, जो भी कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे डायरेक्शन पे जा सकते हो। सो दिस इज वन थिंग कि कितना फुटफॉल आ रहा है आपके एसईओ एफर्ट्स से जो आप एसईओ कर रहे हैं, राइट। फिर ईमेल साइन अप अगर आपने ऑप्ट इन डाल रखा है, वो सब एड्स रेवेन्यू, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया। अगर आप एड चला रहे हैं वो उससे रिलेटेड, ठीक है। एफिलिएट कमीशन, सो अगर आप एफिलिएट साइट चलाते हैं, लेट्स से टॉप 10 बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन इंडिया, उसके अंदर आपने 10 लोग लिस्ट कर दिए, अब वहां से आपने एफिलिएट लिंक्स दे रखे हैं, उस पर क्लिक करोगे तो कितना कमीशन आ रहा है, राइट, अगर वो रैंक कर रहे हो तो ये सब आप ट्रैक कर सकते हो। और जब आप ये ट्रैक करते हो तो आपको पता है कि अगर मैं एसईओ में लेट्स से इतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो आप निकाल सकते हो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी क्या होता है ना कि कोई भी क्लाइंट आता है तो वो आ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक दुबई का बंदा आया मेरे पास, और वो उसने मेरे को बोला कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इसके कीवर्ड्स रैंक कराने हैं, रियल एस्टेट का कंपनी, राइट। तो इसके कीवर्ड्स रैंक कराने, 4 BHK के अपार्टमेंट्स के उसने कीवर्ड रैंक कराने को बोला। और जब मैंने उसको कोट किया तो उसने बोला कि इंडिया में तो लोग 3,000 में काम करते हैं। मैंने बोला भाई करते होंगे, उन्हीं से करवा लो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ पूरा यहाँ पे। अभी अगर आप 4 BHK प्रॉपर्टी दुबई के अंदर रैंक कराना चाहते हो, यू नो द कंपटीशन, राइट, कंपटीशन है। उसके बाद आपको वर्क करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। अगर 3,000 के हिसाब से अगर आप काम करोगे, विच इज वे चीपर, राइट, मैं उसके 10 टाइम्स ज्यादा चार्ज करूंगा। तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अगर आप लेट्स से 1 साल लगा के चलो, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, 1 साल के अंदर आपने काम किया, आप अप्रोक्सीमेटली वो आपको पे कर रहा है 36,000। लेकिन अगर एक बार वो कीवर्ड रैंक हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पे गूगल की, तो वो मिलियंस छापेगा वहां से। एक प्रॉपर्टी अगर उसकी बिकती है, सो इट्स गोइंग टू बी अराउंड लेट्स से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसका कमीशन अगर होता है 2%, सो इट्स गोइंग टू बी 10 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली एक प्रॉपर्टी से। 15,000 अगर सर्चेज पर मंथ, कितनी प्रॉपर्टीज वो बेचेगा। सो इट कैन नॉट वर्क लाइक दिस, राइट। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना चार्ज करते हो।
किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, राइट? तो आपको चार्ज भी ऐसे ही करना चाहिए एक्चुअल में इस हिसाब से, और आप बाद में या ये डील कर सकते हो, लेट्स से ना फॉर नाउ आई कैन चार्ज लेस। अभी आपका नया स्टार्टअप है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन चार्ज लेस। लेट्स से अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कोड करते हो 50,000 रुपये, और वो बंदा बोलता है कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, यू जस्ट चार्ज 15,000 पर मंथ बिकॉज एवरीबडी इज चार्जिंग दैट। तो आप क्या कर सकते हो, ओके, इफ यू लाइक माई वर्क, अगर आपका मेरा पुराना पोर्टफोलियो अब अभी आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आई विल चार्ज 15,000 per month till you are not ranking on the first page. But after you are ranking on the first page for one straight year, I will charge this amount of percentage, let's say 20% of the commission that you are making उसमें से। तो इस हिसाब से आप चार्जेस भी कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे ये वीडियो उसके लिए नहीं है, मैं जैसा आपको बता रहा था यूजर सर्च इंटेंट क्या है उसको समझने के लिए। यहाँ पे मेरे को लगता है पूरा का पूरा आपको सर्च इंटेंट समझ आ गया होगा, इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, ट्रांजेक्शनल, और उसके बाद आपकी केपीआई क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजर सर्च इंटेंट। अगर कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है, लेट से अगर इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं उससे लीड नहीं भरवाऊंगा, मैं उससे साइन अप ले सकता हूँ कि अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट चाहिए तो आप साइन अप करो हमारी ईमेल लिस्ट पे, आपको वीकली या मंथली कंटेंट मिलेगा, ठीक है? अगर आप लोकल ऐसे हो तो स्टोर फुट फॉर, अगर आपको सेल कर रहे हो तो सेल्स कितनी हो रही है, अगर आप कॉल ट्रैक कर रहे हो तो वेबसाइट पे आने के बाद कितने कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, राइट? एफिलिएट अगर मार्केटिंग कर रहे हो आप किसी प्रोडक्ट की, तो कितना कमीशन आ रहा है उस पर्टिकुलर पेज से, ये सारा का सारा आप ट्रैक कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको कैसी लग रही है वीडियो मेरे को प्लीज कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।